दर्शकों, अब उन कूतरों के पास भौंकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपनी जलन की आग बुझाने के लिए नीच स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं। ना इस धोखे में मत आना, बाबा रामपाल को नोबेल प्राइज मिला। बच्चों को वो खीर भी खिलाई जाती है। रामपाल के ऊपर तो सारी चीजें आपने पता है कि अदालत के अंदर सारी चीजें हो चुकी है। की बारी आ गई, क्या सरकार ऐसे रैपिस्ट को छोड़ रही है और बकायदा ग्रैंड एंट्री हो रही है भाई साहब। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज। हाथ नहीं लगाए कान पर, कोई भी भाई टच नहीं करना है, वो सिर्फ किया जाएगा। दर्शकों, इन घटिया लोगों के बोल इतने घटिया होते हैं कि हम अपनी जुबान पर भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। एक बार 2006 में इस बाबा के फॉलोवर्स और आर्य समाजियों के बीच में एक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई थी। उस मामले में कोर्ट ने इसको समन भेजकर बुलाया, मगर महाराज जी गए ही नहीं। 14 में इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया और हरियाणा सरकार को सख्ती से कहा कि इसको किसी भी हालत में पकड़कर यहाँ लाओ। फिर वही आधी जानकारी, ये कौन बताएगा कि जिस करोथा केस की तुम बात कर रहे हो, उस करोथा केस में दिसंबर 2022 में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो मेरा दोहरा प्रूफ सारे हैं, जिस टाइम पर मुंह खोल लड़पा दूंगी, हर एक की बत्ती बंद कर दूंगी। कुछ पेश तो कर। तेरी बकवास सुना को नहीं समझ की, अगर तो मत के बना दिए कोई भी वीडियो तन्ने तो मैं हिस्सा घुमा दूंगी, कोर्ट के अंदर बेरा पट जाएगा। दर्शकों, इसके जैसे मूर्ख क्या समझेंगे संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज को तो वही समझ सकता है जिसके पास विवेक हो, ज्ञान हो, समझ हो। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों, आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग संत रामपाल जी महाराज के आने पर बौखलाए हुए हैं। दर्शकों, अब उन कूतरों के पास भौंकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो अपनी जलन की आग बुझाने के लिए नीच स्तर के हथकंडे अपना रहे हैं। रामपाल की बारी आ गई, क्या सरकार ऐसे रैपिस्ट को छोड़ रही है और बकायदा ग्रैंड एंट्री हो रही है भाई साहब, ग्रैंड एंट्री। ना इस धोखे में मत आना, बाबा रामपाल को नोबेल प्राइज मिला। बच्चों को वो खीर भी खिलाई जाती है। कानून ने तो इनके मुंह पर कालिक तभी पोत दी थी जब संत रामपाल जी महाराज लगभग सभी केसों में बाइज्जत बरी हुए और जो 2 केस बचे हुए थे उनमें उनकी सजा को निलंबित कर दिया, और साथ ही जो देशद्रोह वाला केस था उसमें भी संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली। अभी हमने पीछे संत रामपाल जी महाराज के वकील के माध्यम से सुना था कि जिन भी लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के ऊपर झूठे आरोप लगाए, झूठे केस लगाए, अब उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहती हूँ कि कार्रवाई तो इन नफरतखोरों के ऊपर भी होनी चाहिए जो संत रामपाल जी महाराज के निर्दोष साबित होने पर भी उन्हें गलत बोल रहे हैं, उनके बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। दर्शकों, इन घटिया लोगों के बोल इतने घटिया होते हैं कि हम अपनी जुबान पर भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। दर्शकों, वैसे तो नफरतखोरों के वीडियो हमें आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिल ही रहे हैं, लेकिन आप सबसे पहले इस मूर्ख का वीडियो देखिए। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में दिख रहा आदमी कोई जंग जीत कर नहीं आया है, ना ही इसको कोई परमवीर चक्र मिला है, ना ही कोई नोबेल प्राइज मिला है। इसका नाम है बाबा रामपाल और 11 साल बाद मर्डर के एक केस में जेल से जमानत पर बाहर आया है। ये आदमी हरियाणा के इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक जूनियर इंजीनियर हुआ करता था और 1995 में नौकरी छोड़कर इसने अपने आप को संत कबीर का अवतार घोषित कर दिया। 2010 तक यानी सिर्फ 10-15 सालों में इसने लाखों की तादाद में अपने फॉलोवर्स बना लिए, जो कि मेनली गरीब गुरबा और गाँव देहात से थे, जो कि सभी ढोंगी बाबाओं के वहीं से होते हैं, सबसे कमजोर तबके को ये टारगेट करते हैं। एक बार 2006 में इस बाबा के फॉलोवर्स और आर्य समाजियों के बीच में एक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई थी। उस मामले में कोर्ट ने इसको समन भेजकर बुलाया, मगर महाराज जी गए ही नहीं। और नवंबर 2014 में जब पुलिस इसको अरेस्ट करने गई तो कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं था, एक जंग जीतनी पड़ी थी। इसने लिटरली अपनी खुद की एक आर्मी बना रखी थी जिनके पास हथियार, पेट्रोल बम्स, एसिड बल्ब जैसे हथियार थे। इसको बचाते हुए 5 औरतें और एक बच्चा मारा गया, या यूं कहो कि बाबा ने उनकी बलि चढ़ा दी अपने लिए। इसके अलावा 200 से ज्यादा लोग इंजर्ड हुए, जिसमें पुलिस वाले भी शामिल थे और इसके फॉलोवर्स भी। 4-5 इसका नाम है विपिन और यह एक कंटेंट क्रिएटर है। इस मूर्ख ने संत रामपाल जी महाराज के जेल से आने पर एक वीडियो बनाया है। इसने आधी अधूरी जानकारी प्राप्त की और वही आधी अधूरी जानकारी अपने सब्सक्राइबर्स को बांट दी। पहले तो आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो में दिख रहा आदमी कोई जंग जीत कर नहीं आया है, ना ही इसको कोई परमवीर चक्र मिला है, ना ही कोई नोबेल प्राइज मिला है। इसका जो कार्य संत रामपाल जी महाराज ने समाज सेवा और जनहित के कल्याण के लिए किए हैं, उस प्रकार से तो संत रामपाल जी महाराज को जरूर ही परमवीर चक्र मिलना चाहिए। श्री नरेश शेरवाल जी। और एक जो जल भराव का मामला था, मेरे उकलाना हल्के के भी लगभग 40 गांव जो है जल भराव से प्रभावित थे सर। सरकार की तरफ से ना कहीं मोटर पहुंची, ना पानी पहुंचे। बाबा रामपाल जी थे महाराज,
उन्होंने मोटर और पाइप दे के पानी निकलवाने का काम किया। मैं उनका धन्यवाद करता हूं सदन से सर। सिर्फ 10-15 सालों में इसने लाखों की तादाद में अपने फॉलोवर्स बना लिए, जो कि मेनली गरीब गुरबा और गांव देहात से थे, जो कि सभी ढोंगी बाबाओं के वहीं से होते हैं। सबसे कमजोर तबके को ये टारगेट करते हैं। जो ये मूर्ख व्यक्ति अपनी वीडियो में कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी अनपढ़, गरीब और देहात से आने वाले लोग हैं, तो मैं इस बेवकूफ व्यक्ति को बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की संख्या अधिकतर शिक्षित, पढ़े लिखे व सफल व्यक्तियों की है। संत रामपाल जी महाराज का तो ज्ञान ही ऐसा है जो वो सभी धर्म ग्रंथों को खोलकर दिखाते हैं, प्रमाणित ज्ञान देते हैं और उसी प्रमाणित ज्ञान को शिक्षित वर्ग के लोग अच्छे से समझकर, प्रमाण देखकर, मिलान करके संत रामपाल जी महाराज से जुड़ते हैं। और एक जरूरी बात, संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जिनमें IAS, IPS जैसे ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे शिक्षित लोग हैं, और वाकई में तुम्हें सच्चाई जाननी है तो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आकर देखो कि यहाँ पर कौन कितना शिक्षित है। अपने घर बैठकर यूं ही भौंकने से कुछ नहीं होने वाला। एक बार 2006 में इस बाबा के फॉलोवर्स और आर्य समाजियों के बीच में एक झगड़े में एक आदमी की मौत हो गई थी। उस मामले में कोर्ट ने इसको समन भेजकर बुलाया, मगर महाराज जी गए ही नहीं। 1-2 नहीं 43 समन्स भेजे कोर्ट ने इसको, और इसने सबके जहाज बना के उड़ा दिए। कोर्ट ने फाइनली नवंबर 2014 में इसके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी किया और हरियाणा सरकार को सख्ती से कहा कि इसको किसी भी हालत में पकड़कर यहाँ लाओ। और नवंबर 2014 में जब पुलिस इसको अरेस्ट करने गई तो कोई नॉर्मल अरेस्ट नहीं था, एक जंग जीतनी पड़ी थी। इसने अपने फिर वही आधी जानकारी, ये कौन बताएगा कि जिस करोथा केस की तुम बात कर रहे हो, उस करोथा केस में दिसंबर 2022 में संत रामपाल जी महाराज को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आधी अधूरी जानकारी देकर और कुछ भी अनाप शनाप बोलकर कुछ ज्यादा ही होशियार समझते हो क्या खुद को? इसने अपने सतलोक आश्रम के बाहर अपने चेलों की एक दीवार बना के खड़ी कर दी गेट के बाहर ही। इसने लिटरली अपनी खुद की एक आर्मी बना रखी थी, जिनके पास हथियार, पेट्रोल बम्स, एसिड बल्ब जैसे हथियार थे। इसको बचाते हुए 5 औरतें और एक बच्चा मारा गया, या यूं कहो कि बाबा ने उनकी बलि चढ़ा दी अपने लिए। साल 2014 में इसी करोथा केस की CBI की जांच की मांग कर रहे थे कि 2006 से 2014 तक ये केस चलता आ रहा है, लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। इसी के चलते संत रामपाल जी महाराज को पहले भी 21 महीने जेल में रखा गया था, लेकिन इस केस की कोई भी सुनवाई, कोई भी जांच नहीं हो रही थी। तब संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायियों ने CBI की जांच की मांग की थी। जिस प्रकार से आज लोग प्रोटेस्ट करते हैं, SC ST प्रोटेस्ट, डॉक्टर प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट, लोग प्रोटेस्ट करते हैं किसी क्रिमिनल को सजा दिलवाने के लिए, इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायी उस समय भ्रष्ट कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। और अब जो ये बोल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में ये मिला था, वो मिला था, ऐसा वैसा, तो मैं बता दूं कि कोर्ट ऑलरेडी डिनाई कर चुका है कि वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और साथ ही 2021 में संत रामपाल जी महाराज को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में भी बाइज्जत बरी कर दिया गया। और जो लोग बरवाला कांड में घायल हुए थे वो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी हुए थे, वो भी पुलिस के आंसू गैस के गोले तथा लाठी चार्ज से। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर अंधाधुंध लाठी चार्ज किया गया, और तो और मीडिया वालों पर भी पुलिस के द्वारा लाठियां चलाई गईं। और जो इन भ्रष्ट मीडिया वालों ने संत रामपाल जी महाराज तथा उनके अनुयायियों पर मनगढ़ंत आरोप लगाए थे, तो कोर्ट ने भी उन्हें सिरे से डिनाई कर दिया। कोई भी ऐसा सामान आश्रम से बरामद नहीं हुआ और ना ही संत रामपाल जी महाराज ने देशद्रोह जैसा कोई कृत्य किया है। ये बात जमानत देते वक्त कोर्ट ने खुद स्वीकार की है। तो इसके जैसे लोगों पर तो ये कहावत सटीक बैठती है कि हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके हजार। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के जेल से बाहर आने के बाद इन नफरतखोरों की नफरत इतनी बढ़ गई है कि आए दिन किसी न किसी नमूने की वीडियो सामने आ रही है। संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद इन विरोधियों के तन बदन में आग सी लगी हुई है, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि कुत्ते के भौंकने से कुछ नहीं होता। ऐसे ही ना जाने कितने कुत्ते भौंक भौंक कर मर गए हैं। संत रामपाल जी महाराज का तो कुछ नहीं बिगड़ना। ऐसे ही देख लो, ये है एक किसान नेत्री। ये तो पहले से ही संत रामपाल जी महाराज से जली हुई थी। अब संत रामपाल जी महाराज के आने के बाद तो यह पूरी तरह बौखला गई है, क्योंकि इसे किसान नेत्री कहते हैं। लेकिन किसान तो संत रामपाल जी को अपना मसीहा मान रहे हैं। इसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसीलिए यह बौखलाई हुई है। देखिए इसका ये वीडियो क्या कहती है। ये रामपाल के है, रामपाल के ऊपर तो सारी चीजें आपने पता है कि अदालत के अंदर सारी चीजें हो चुकी है।
जब साबित होगी सजा कैटकाया फिर भी लोग यदि उसने भगवान मानना है तो वो तो चलो भगवान मानने वाला है ना मेरा। जब उन लोगों ने मेरा या तेरे मैं किस दिमाग तक सोचा चाहूँ। दर्शकों, सुना आपने, इसके तन बदन में लगी आग इसके बोल से ही मालूम पड़ रही है। इस मूर्ख को अभी संत रामपाल जी महाराज के केसों के बारे में ही नॉलेज नहीं है। इस नालायक को अब कौन बताए कि संत रामपाल जी महाराज 11 केसों में बाइज्जत बरी हो चुके हैं। 2 केसों में उनकी सजा को निलंबित कर दिया गया है और जो देशद्रोह वाला केस था उस केस में संत रामपाल जी महाराज को जमानत मिली है। और साथ ही कोर्ट में भी ये तर्क रखा है कि संत रामपाल जी महाराज ने देशद्रोह जैसा कोई भी कृत्य नहीं किया। तो किस आधार पर ये नालायक संत रामपाल जी महाराज को दोषी कह रही है? ये तो वाकई में अंधे गधे के समान है। अब इनसे मिलिए। इनकी वीडियो तो आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। यह है माया 420। यह 420 लड़की इतनी ज्यादा बेशरम है कि सबसे पहले इसने ही संत रामपाल जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हुए वीडियो बनाई और जब इसकी वीडियो का जवाब देते हुए और लोगों ने वीडियो बनाया तो इसको मिर्ची लगने लगी। सबसे पहले आप इसका यह वीडियो देखिए। देखो अब इसकी रामपाल की बारी आ गई। क्या सरकार ऐसे रैपिस्ट को छोड़ रही है और बकायदा ग्रैंड एंट्री हो रही है भाई साहब, ग्रैंड एंट्री। अब इसकी रामपाल की बारी आ गई। क्या सरकार ऐसे रैपिस्ट को छोड़ रही है और बकायदा ग्रैंड एंट्री हो रही है भाई साहब, ग्रैंड एंट्री। इस माया 420 ने संत रामपाल जी महाराज को बलात्कारी कहा। तब इसकी वीडियो का जवाब देते हुए एक व्यक्ति ने वीडियो बनाया। सुनिए उसने क्या कहा। इसने संत रामपाल जी महाराज जी को रेपिस्ट बोला है। संत रामपाल जी महाराज हमारे पूर्ण गुरु हैं और पूर्ण गुरु आत्मा के पिता होते हैं, अर्थात ये गाली इसने मेरे पिता को दी है। अगर मैं इसकी माँ के बारे में कहूँ कि कल 4 लोगों ने खेत में पकड़ के इसकी माँ का रेप कर दिया तो कैसा लगेगा इसको? पर मैं ये बात बोलूंगा नहीं, क्योंकि बिना सबूत के कुछ भी बकवास करना हमारी रूल बुक में नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी से इतने सारे मीडिया हाउस माफी मांग चुके हैं कि हमने नकली गुरुओं के साथ आपका नाम ऐड करके ये भ्रमणा फैलाई थी। और इसकी आईडी का नाम देखो, माया सिंह 420, अर्थात ये 420 वाले माइंड की लड़की है। क्या ये संत रामपाल जी महाराज जी पे आरोप लगा के ये सोच रही है कि इसको लाखों रुपए मिल जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। सिर पटक के मर जा, कितनी भी भौंक ले, 1 रुपया नहीं मिलेगा ऐसे बकवास करके। और अगर तेरा रेप कहीं हुआ है सच में तो पहले अपनी फैमिली को बता, अपना मेडिकल करवा और पुलिस में जाके रिपोर्ट लिखा। ये सोशल मीडिया पे ऐसे भौंकने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारे जैसे कुत्ते भौंक भौंक के मर जाएंगे। और संत रामपाल जी महाराज जी को उसी प्रकार कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे बाजार में हाथी चलता है ना, तो तुम्हारे जैसे सैकड़ों कुत्ते भौंकते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वीडियो के बाद ये लड़की इतना ज्यादा बौखला गई कि अपनी गलती जानने के बाद भी माफी मांगने की बजाय अनाप शनाप टिप्पणियां करने लगी और विक्टिम कार्ड खेलने लगी। अपने आप को बेचारी दिखाने लगी। लेकिन अब इसको यह नहीं पता कि बेचारी बनने से कुछ नहीं होने वाला। या तो माफी मांगनी पड़ेगी या फिर इस कड़वी सच्चाई को सुनना पड़ेगा। सुन दे तन्नू को ना सबूत दे कोई प्रूफ 11 साल बिना प्रूफ करे आया कि भीतर। अगर जब बात किसी का मेरी बात सुनना, मेरा 2 प्रूफ सारे हैं। जिस टाइम पर मुंह खोलने पा देना सारे की बत्ती बंद कर दूंगी। और जो ये सबूत चिल्ला रही है, तो अगर है इसमें दम तो दिखा असली सबूत। ये जितने भी है ना रामपाल बाबे वाले, जितने भी यार मेरे ऊपर वीडियो बनाने लग रहे हैं, तब मैं एक बात कान खोल कर बता दूं, थारे उससे मना चल ठीक है कोई बात नहीं, क्यों किसी की आस्था का ठेस पहुंचाई, कोई बात नहीं। सबकी अपनी अपनी भक्ति होया करा, सबकी अपनी अपनी आस्था होया करा, तब ना जीत जाना उड़ा जाओ। मन ना कोई दिक्कत नहीं चीज है। मैंने उसके बावजूद भी अपनी वीडियो जो मैंने बनाई थी वो मना कर दी, डिलीट। उसके बाद जो मेरे नाम के जो थम रामपाल बाबे वाले जितने भी होता मेरे नाम की वीडियो बनाने लग रहे हो, मेरी बात कान खोल कर सुन दो। तम को ना सबूत दे। कोई नु कह रहा है या तो होटल में जाकर कॉल कर ले, और तम मतलब कोई नु कह रहा है तेरे गेलो है तो तू बता, तेरी माँ गेलो है तू बता। और माया 420 की एक वह है कि एक भी वीडियो और मिलगी तेरे बारे में। शुरुआत किसने करी? नु बता, शुरुआत करी किसने? शुरुआत तन्ने करी, तन्ने बनाई पहले वीडियो हमारे गुरुजी के बारे में। और वो भी इतनी बड़ी बात बोल दी उस वीडियो के अंदर कि तन्ने माफी मांगने की वीडियो बनानी चाहिए थी। तन्ने दूसरी वीडियो भी क्या बनाई? सोच समझ के बोल सके कि तेरी बुद्धि का आचरण चली गई। के बोली तू? पहली वीडियो की बात कर, के बोली तू उसमें? और है प्रूफ तो शामिल है, बोलन की नहीं, करके दिखा, और नहीं तो हम करके दिखावांगे, कोर्ट में बुलाऊंगे, फिर आइए ओड़ा पूछूंगी मैं तेरे पे कि कौन सी वीडियो है, के बनाई है, के कराया है तने, कौन से सबूत हैं। न्यू थोड़ी कि मैं भी बोल देगी। भगवान है संत रामपाल जी महाराज मारे, समझ की बकवास लाग रही है करण कि मैं घर क्या ने सिखाई कोने के। आज तेरे बारे में वीडियो बन गई तो तेरा बड़ा दर्द हो गया। और जो तन्ने करया, तेरे दादा की उम्र के हैं संत रामपाल जी महाराज,
और उनके बारे में की वीडियो बनाई तने? बिना कोई सबूत, बिना कोई प्रूफ मुंह उठा कर बोल दिया कि मैं भी के सोची तू फेमस होने खातर बस कि कोई कि मैं ना बोलेगा तने। कायदे तो अगर तने कि मैं बढ़िया करना था ना वीडियो तो तने कर दी डिलीट तेरी, ठीक है, लेकिन कायदे तो अगर तने कुछ करना था ना तो संत रामपाल जी महाराज के से माफी मांगनी थी, उसकी वीडियो बनानी थी। इब भी तने वीडियो बनाई है टशन में है, यो टशन तने आवे है के छो मारा भी उठ रहा है, ठीक है, गलत बात बोलने लग रही, लेकिन गुरुजी हमारे जो हमने यह शिक्षा नहीं देते कि हम किसी का कुछ गलत करा, और तन्ने तो मैं हिस्सा घुमा दूंगी कोर्ट के अंदर बेरा पट जाएगा। बकवास लाग रही है करण। आगे तो संत रामपाल जी महाराज के बारे में बोलने से पहले 100 बार सोच लिए, समझ गई? उन्हें समाज के लिए कितने अच्छे अच्छे काम करे हैं उनके बारे में सोच कि मैं करके दिखा बढ़िया। कोई एक अवार्ड तो लिया तू अच्छे कामा का करण के चक्कर में। बकवास लाग रही है करण, तेरी बकवास सुना को नहीं समझ की। आगे तो मत के बना दिए कोई भी वीडियो संत रामपाल जी महाराज। जब इन जैसे नालायकों को संत रामपाल जी महाराज पर लगे केसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ऐसे कुत्ते की तरह भौंककर वीडियो बनाने से भला क्या ही फायदा है। कोर्ट ने भी संत रामपाल जी महाराज को निर्दोष पाया है और 2 केसों में सजा को निलंबित कर दिया गया है। और जो 11 साल से संत रामपाल जी महाराज जेल में रह रहे हैं ना, उसका जवाब भी कानून और उन झूठे मुकदमे लगाने वाले लोगों से लिया जाएगा। और जो इन लोगों को संत रामपाल जी महाराज के स्वागत करने पर आपत्ति हो रही है तो जाओ पहले संत रामपाल जी महाराज के ऊपर अच्छे से रिसर्च करो। यूं ही आधी अधूरी जानकारी प्राप्त करके कुत्ते की तरह मत भौंको। और जो ये एक आध मीडिया चैनल वाले कुछ ज्यादा ही भौंक रहे हैं और अनाप शनाप बातें कर रहे हैं तो इनको भी अब चेतावनी है कि या तो सच्चाई दिखाओ, और अगर तुम्हारे बस की बात सच्चाई दिखाना नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो जब तुम्हारा बहिष्कार किया जाएगा तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलना। दर्शकों, इसके साथ ही जो मीडिया वाले या फिर जलनखोर लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज को पूरी तरह से जमानत नहीं मिली है, वो सत्संग नहीं कर सकते, अपने अनुयायियों से मिल नहीं सकते, अपने आश्रमों में नहीं जा सकते, तो इन भ्रष्ट मीडिया और जलनखोर लोगों का काम यही है अफवाह फैलाना। इनकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन ना करें। संत रामपाल जी महाराज पर ऐसी कोई भी पाबंदी नहीं लगी। सुनिए संत रामपाल जी महाराज के वकील ने क्या कुछ कहा संत रामपाल जी महाराज को लेकर। ऐसे में बहुत सारी ऐसी जानकारियां भी मिल रही हैं कि कुछ न्यूज चैनल वाले और यूट्यूबर्स लगातार ये गलत जानकारियां दे रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अपने किसी भी आश्रम में नहीं जा सकते हैं, अपने किसी अनुयायी से नहीं मिल सकते हैं और यहाँ तक कि सत्संग प्रवचन भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये सभी जानकारियां बिल्कुल सरासर गलत हैं, क्योंकि इन सभी जानकारी को दुरुस्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो अधिवक्ता हैं अर्जुन शौरान जी, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है और माननीय उच्च न्यायालय के जितने भी दिशा निर्देश हैं उन पर प्रकाश डाला है। आइए जानते हैं अर्जुन शौरान जी ने क्या कहा। मेरा नाम अर्जुन शौरान है और मैं संत रामपाल महाराज का वकील हूँ और मैंने उनका केस माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में लड़ा था, जहां उनको बेल ग्रांट की गई थी। हमें कुछ खबर मिल रही है कि कुछ लोग ये गलत इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि संत रामपाल कहीं भाषण नहीं दे सकते, कहीं सत्संग नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत है। माननीय हाई कोर्ट ने ऐसी कोई भी उन पे कंडीशन, कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाई है, ऐसी कोई मनाही नहीं है। माननीय हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि आप ऐसी कोई जगह ना जाएं जहां आपराधिक तत्व हों या भीड़ की मेंटालिटी वाले लोग अपराध करने के लिए कुछ या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को खराब करने के लिए कुछ करें। इसकी हमने माननीय हाई कोर्ट में कमिटमेंट भी दी थी कि हम ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाएंगे। इसलिए ये सबको क्लैरिफाई किया जाता है, अवगत कराया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज पे कहीं पे भी भाषण देने, सत्संग करने, बातचीत करने, पब्लिक में घूमने पे कोई मनाही नहीं है। कानून की जो लिमिट्स हैं उसका की पालना संत रामपाल जी महाराज पहले भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे, और माननीय हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, उनकी कंडीशंस हैं, उनकी भी रिस्पेक्ट करेंगे और उसके साथ साथ वो सत्संग जैसे करते आए हैं वो आगे भी सत्संग करेंगे। इस पे कोई मनाही नहीं है।
तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज के अधिवक्ता अर्जुन सिंह श्योराण ने लगातार उन झूठी खबरों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया जो संत रामपाल जी महाराज के बारे में फैलाई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज अपने सभी आश्रमों में जा सकते हैं, निसंदेह सत्संग भी कर सकते हैं और अपने अनुयायियों से, अपने श्रद्धालुओं से मिल सकते हैं। इस प्रकार की कोई भी ऐसी कंडीशन माननीय न्यायालय ने नहीं लगाई है कि वो अपने किसी आश्रम में नहीं जा सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। दर्शकों, इसके जैसे मूर्ख क्या समझेंगे संत रामपाल जी महाराज को। संत रामपाल जी महाराज को तो वही समझ सकता है जिसके पास विवेक हो, ज्ञान हो, समझ हो और जिसका जीवन ही संत रामपाल जी महाराज ने बदल कर रख दिया हो, चाहे परमात्मा के सच्चे ज्ञान से या फिर अन्नपूर्णा मुहिम के सच्चे वरदान से। मेरा तो भगवान आ गया, मेरे तो बस मकान छेड़ दिया, मैं तो सेवा करूंगी मेरा मकान की। मकान देखिए आपने, मतलब किसा लग मकान? जमा सुतरा बढ़िया लग गया, पसंद आ गया? पसंद, 6 पंखे लग गए। अच्छा, वो बाहर जो है 2 पलंग बिछा दिए बढ़िया वाले, सो जूंगी पंखे लावांगे नए धोए के। तो दर्शकों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।